है, लेकिन मुजरिम लोग अनजाने अंदेशों की वजह से इसको बुरा समझते हैं। जिस तरीके से हर उम्मत के अंदर कुर्बानी का मसाला रहा, हर शरीयत के अंदर, और मिल्लत इस्लामिया के ज़रिए से क़यामत तक के लिए सुन्नत जारी कर दी गई। इसी तरीके से तमाम शरीयतों के अंदर जिहाद का मसला रहा, किसी न किसी शक्ल सूरत के अंदर। इस्लाम के अंदर क़यामत तक के लिए जिहाद को फ़र्ज़ करार दिया गया। इसी तरीके से ये भी एक हकीकत है कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के इनकार का सिलसिला भी हमेशा से रहा है। ये कोई अनोखी और नई बात नहीं। कुफ़ार मक्का ने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इनकार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, जो दावत उनके सामने पेश की, उस दावत को ठुकराया ही नहीं, नजरअंदाजी नहीं किया, बल्कि उस पौधे को जड़ से उखाड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। अब वक्त था कि इनकी हरकतों, ये अपनी हरकतों का खमियाजा भुगतें, और इनकी शामत आ गई, क्योंकि अब जिहाद किया जाएगा और ये सफ़े हस्ती से हर्फ गलत की तरह हमेशा के लिए मिटा दिए जाएंगे। चुनांचे फरमाया कि अगर ये कुफ़ार मक्का आपकी तकज़ीब कर रहे हैं, आपको झुटला रहे हैं, आपका इनकार कर रहे हैं, नहीं मान रहे आपके पैगाम को, तो ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है, कोई अनोखी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी ये तो सिलसिला चला आ रहा है अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के इनकार का। इससे पहले कौम नूह ने, कौम आद ने, समूद ने, कौम इब्राहीम ने, कौम लूत ने और मदियन वालों ने, सब ने दुनिया के अंदर हर कौम ने अंबिया के साथ यही मामला रखा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी झुटलाए गए, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि फिर हमने इनको थोड़ी सी मोहलत दी, इन मुनकिरों को, न मानने वालों को थोड़ी सी मोहलत दी, थोड़ी सी ढील दी इनको। और अल्लाह तबारक व तआला बंदे को जो ढील देता है तो ये इसलिए देता है कि मेरे बंदे समझ जाएं, अब बाज आ जाएं। फिर उन काफिरों को, उन मुकज़्ज़िबीन को अल्लाह तबारक व तआला ने ढील दी। सुम्मा अख़ज़्तुम, अल्लाह ने फरमाया फिर मैंने उनको पकड़ लिया, अजाब ने घेर लिया। और अल्लाह तबारक व तआला का अजाब ऐसा आया कि उनका हुलिया बिगड़ गया, नेस्त नाबूद हो गए। और फरमाया फकैफ़ कान नकीर, और फरमाया कि मेरा इनकार कैसा हुआ, कैसे अजाब के अंदर गिरफ्तार हुए। अल्लाह तबारक व तआला की इतनी पकड़ सख्त थी। फ़काअय्यिम मिन क़रयतिन, अल्लाह ने फरमाया कितनी बस्तियां थी, हमने को तबाह बर्बाद कर दिया, नेस्त नाबूद कर दिया। जरा कि वो गुनहगार थी, जालिम थी। फ़हिय ख़ावियतुन, बस वो बस्तियां जो नाफरमान थी अपनी छतों पर गिरने वाली हैं। उरूश, पहले छत ही गिरती है, बाद में उसकी दीवारें गिरती हैं। वबीर मुअत्तला, और कितने ही कुएं ऐसे हैं जो वीरान हो गए, गैर आबाद हो गए। और कैसे ही कितने ही ऐसे शानदार चूने से, कड़ाई से, गचकारी के जरिए से मजबूत महल बनाए गए थे, जो आज टूटे हुए पड़े हैं, खंडरात में पड़े हुए हैं और अपने मरने वालों की मरसिया खानी कर रहे हैं। अफलम यसीरू, फरमाया क्या ये कुफ़ार मक्का जमीन में, मुल्क में चले फिरे नहीं है?
कि इनके दिल होते जिससे ये समझते, ये कान होते तो इससे समझते। यानी क्या दुनिया के अंदर चले फिरे नहीं है, यानी दुनिया में चलते फिरते और गुज़िश्ता कौमों की हालात, उनकी कैफियत का मुशाहिदा करते तो उनकी आंखें खुल जाती, इनको कुछ समझ आ जाती और इबरत ले लेते। फरमाया कि बात यह है, आंखें नहीं अंधी होती हैं, वो तो देखती हैं, लेकिन दिल अंधे होते हैं जो सीनों के अंदर है। जब दिल अंधे हैं तो कितनों दुनिया के अंदर नजारा करें, हालांकि खूब चले फिरे। मुल्क शाम का जब सफर करते तिजारती सफर तो कौम आद की बस्तियों से भी गुजरते, लूत की बस्तियों से भी गुजरते और बस्तियों से भी गुजरते, उनकी हालात देखते, उनकी बस्तियों के खंडराट देखते, लेकिन चूंकि दिल इनके अंधे हैं इसलिए कुछ समझ में नहीं आता। लाख मंजर देखे। वयस्ताजिलूनका बिलअज़ाबी, और ये लोग ऐ नबी आपसे अजाब के सिलसिले में जल्दी मचा रहे हैं कि अजाब क्यों नहीं आ रहा है। यानी हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इनको धमकी देते कि अल्लाह का अजाब सख्त है, वो आएगा, पकड़ आएगी, और कुछ ढील मिल गई इनको, अजाब नहीं आया तो ये जल्दी मचाते थे। अगर आप सच्चे नबी हैं तो अजाब भी आइए, जिस अजाब से हमको बार बार धमकी दे रहे हैं, डरा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जो अजाब का मुकर्रर वक्त का वादा किया है, अल्लाह तबारक व तआला अपने वादे के खिलाफ नहीं करेगा, वक्त पर जरूर अजाब आएगा। और जब अजाब आएगा और वो क़यामत के दिन है, यानी अल्लाह के यहाँ एक दिन 1000 बरस के मानिंद होगा जिनको तुम शुमार करते हो। दुनिया ये रबड़ जो वक्त है एक रबड़ की तरह है, उसको खींचो तो बढ़ जाती, छोड़ दो सिकुड़ जाती। अल्लाह तबारक व तआला ने इस टाइम को, वक्त को बढ़ा दिया। वहां का एक दिन और दुनिया के 1000 दिन के बराबर, और ये आमाल के एतबार से होगा। और एक जगह है 50,000 साल के बराबर होगा एक दिन, तो वहां सबके आमाल अलग अलग होंगे। किसी को 50,000 साल के बराबर दिन लगेगा, किसी को 1000 साल के बराबर लगेगा, अपने आमाल के एतबार से, उसकी शिद्दत के एतबार से। दुनियावी एतबार जो दिन गिन रहे हैं, अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम को 1000 साल की मोहलत दे दें तो आखिरत का तो एक ही दिन हुआ। और इंसान जब पीछे जिंदगी गुजर जाती है तो उसको बड़ी मुख्तसर जिंदगी लगती है, और आएगा कि जिंदगी बड़ी लंबी जिंदगी लगती है। तो गोया कि पिछली जिंदगी जो है वो सिकुड़ी हुई रबड़ की तरह, छोड़ी हुई रबड़ की तरह, और अगली जिंदगी खींची हुई रबड़ की तरह वो वक्त है। और कितनी बस्तियां अल्लाह ने फरमाया कि मैंने मोहलत दी, उनको ढील दी, लेकिन वो जालिम नहीं, वो ढील से भी उनको कुछ अकल नहीं आई। फिर मैंने उनको पकड़ा, और अगर मेरा अजाब ना भी आए, ये जो जल्दी मचा रहे हैं, तो कौन अगर अजाब नहीं आ रहा तो कौन से हमसे बच करके भाग जाएंगे? आएंगे तो मेरे पास, लौट करके मरने के बाद आना तो मेरे पास है। कुल या अय्युहन नास, ऐ नबी कह दीजिए लोगों से, लोगों बस मैं तो सिर्फ खोल करके डराने वाला हूं। अगर अजाब नहीं आ रहा है, और मैंने कब कहा कि फट से अजाब आ जाएगा, अगर तुम न माने और न मेरे इख्तियार में, नबी के इख्तियार में अजाब नहीं होता है, वो जब चाहे अजाब लिया है, वो तो अल्लाह का अपना फेर होता है, जब चाहेगा अजाब। और अजाब आया कौमों के ऊपर, नबियों ने जो कहा वो अजाब आया, लेकिन अल्लाह की तरफ से अजाब का एक वक्त मुतय्यन होता है, नबी के इख्तियार में पावर नहीं होते। नबी कहे मैं तो सिर्फ खोल करके डराने वाला हूं, बस और कुछ नहीं मेरे इख्तियार में। फल्लज़ीना आमनू, सो जो ईमान लाए, उन्होंने किए अच्छे काम, उनके लिए मग़फ़िरत है अल्लाह की तरफ से। व रिज़्क़ुन करीम, इज्जत की रोज़ी,
इज्जत को रोजी का मतलब ये जन्नत के अंदर उम्दा उम्दा मेवे मिलेंगे, और दूसरी इज्जत की रोजी यानी इज्जत के साथ उनको खिलाया जाएगा, फकीर की तरह नहीं टुकड़ा दे दिया जाएगा, उनको इज्जत के साथ मेहमान नवाजी की जाएगी, इज्जत के साथ उनको खिलाया जाएगा। वल्लज़ीना सअव फी आयातिना, और जो लोग दौड़ भाग करते हैं, कोशिशें करते हैं हमारी आयतों के सिलसिले में कि हरा दें, फरमाए ये लोग दोज़ख वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला